टाइगर में उन्होंने काम किया था, बर्गमैन की फिल्म थी और ये देश और प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात थी कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक बच्चा था उस समय वो, और उसमें एक उसकी नेचुरल उसकी एक कहना चाहिए उसमें वो क्षमता थी कि उसने अभिनय किया बिना सीखे और उस स्तर पे लेकर के गया। और ऐसे व्यक्ति को अपेक्षित रखना, जिस समय उसने काम किया था उस समय से वो अपेक्षित रहा है। तो उस समय मध्य प्रदेश शासन था और अभी छत्तीसगढ़ शासन में भी उस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया, जो एक बड़े दुख का विषय है। गांव के लोग अब ये भी भूल चुके हैं कि चेंद्रू ने कौन सी पिक्चर में काम किया था, उसका डायरेक्टर कौन था। वास्तविकता तो ये है कि अबूझमाड़ तो छोड़िए, विकसित छत्तीसगढ़ के शहरी इलाके के लोगों ने भी अब तक वो फिल्म जंगल सांगा नहीं देखी है, जिसमें चेंद्रू ने मुख्य भूमिका निभाई है। ऐसा शायद इसलिए भी हुआ कि फिल्म के प्रदर्शन को लेकर अविभाजित मध्य प्रदेश की सरकार ने भी रुचि नहीं दिखाई और छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। फिल्म नेट पर मौजूद है, जिसे देखने के लिए कुछ डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। और तो और जंगल सांगा बनाने वाली फिल्म कंपनी ने फिल्म के ओरिजिनल पोस्टरों की कीमत भी $15 तय कर रखी है। सबसे दुखद बात यही है कि जिस हालात में उनकी मौत हुई, जिस अभाव के जीवन को वो जी रहे थे, बहुत ही दुखद है। इसके लिए ऐसा लगता है कि कोई ऐसी ठोस शुरुआत की जानी चाहिए कि जो ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने देश दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन किया, यहाँ की संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, उनके संवर्धन के लिए, उनके भविष्य को सुखद रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए सरकार को कोई पहल जरूर करनी चाहिए। चेंद्रू की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। वह गढ़बेंगाल में उसी कुकुर नदी के किनारे रहता था जहां वो बचपन में दौड़ दौड़ कर मछलियां पकड़ा करता था। कुकुर नदी वही नदी है जहां 2010 में बाढ़ आई थी। इस बाढ़ में चेंद्रू के घर के साथ साथ उसकी बहू मंगनी और नाती प्यारी बह गए थे। बाढ़ से उपजी भीषण तबाही के बावजूद चेंद्रू ने नदी का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वो नदी को अपनी मां मानता था। चेंद्रू ने अपनी मेहनत से एक नई झोपड़ी तैयार कर ली थी। इस झोपड़ी में वो अपनी पत्नी जाटा के साथ रहता था। चेंद्रू के 2 बेटे हैं। प्रशासनिक उदासीनता की इससे बड़ी वानगी क्या हो सकती है कि जिस चेंद्रू ने प्रदेश का नाम दुनिया में चमकाया, उसी को प्रदेश की किसी योजना का लाभ तक नहीं मिला। शायद सरकारी रिकॉर्ड में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में काम करने वाला चेंद्रू अमीर था। तो इतना पैसा देंगे, आपको नौकरी देंगे, कभी कोई सरकार बोला है आपको? कोई आपको मदद किया है? कोई सरकार, कोई शासन वाला, कोई आदमी, कोई अफसर, कोई ऑफिसर, कोई मदद किया किसी भी तरह से आपको? आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलता है क्या? कभी बोले हैं आप किसी को कि पेंशन के लिए? ढलती उम्र में चेंद्रू पर अब मुसीबतों का पहाड़ टूटना शुरू हो गया था। चेंद्रू को जब टीबी ने अपनी गिरफ्त में लिया तो हो हल्ला मचा। तब स्थानीय प्रशासन ने उसे इलाज के लिए 1000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। जब उसकी आंखों से दिखना भी लगभग बंद हो गया, तब भी वो पेट की भूख से लड़ने के लिए जंगल जाकर कंदमूलों की तलाश कर ही लेता था। 2 बार चेंद्रू को पैरालिसिस अटैक आया। बस्तर का गौरव बढ़ाने वाला चेंद्रू गुमनामी में चला गया, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली। मीडिया में खबरें आने के बाद बस्तर के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने 25,000 की मदद दी थी। विडंबना देखिए, जिसे देश प्रदेश की सरकारों ने अनदेखा किया, उस दौर में एक जापानी महिला ने 1.5 लाख की मदद की। खतरनाक जिंदगी हम तो पेपर के माध्यम से पढ़ते थे, मैं गया नहीं हूं, मगर पेपरों के माध्यम से पढ़ते थे कि काफी गंभीर स्थिति है, मगर शासन ने ध्यान नहीं दिया, शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। मौत तो अपने टाइम पे होती है, मगर अब हमारा एक इंसान का फर्ज, एक शासन का फर्ज, प्रशासन का फर्ज होता है उसको बचाने के लिए कुछ मदद करें। बाहर की कोई महिला आके उसको मदद करके गई, मगर यहाँ पे शासन ने उसकी मदद नहीं किया। ये दुख जरूर होता है। अब चेंद्रू के पास कुछ भी नहीं बचा, सिवाय फिल्मकार आर्ने सच्चडार्फ की पत्नी एस्टीड सच्चडार्फ की लिखी एक फोटो फीचर वाली किताब चेंद्रू के, जिसमें चेंद्रू की कई तस्वीरें हैं, उसके प्यारे बाग टेम्बू के साथ भी। चेंद्रू को बुढ़ापे में भी उम्मीद थी कि एक दिन उन्हें तलाशते हुए आर्ने सच्चडार्फ गढ़बेंगाल गांव जरूर आएंगे।